हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम सब 12th क्लास साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान के ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे जो 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए VBI होने वाला है, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इसलिए सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है, सारे बच्चे मन लगा के क्लास करें। ठीक है, क्लास को बीच से छोड़कर ना जाए। ठीक है, क्लास को बीच से स्किप कर ना जाए। अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन या फिर डाउट होती है तो कमेंट में जरूर बताएं, मैं इसका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में अवश्य करूंगा। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं। मैं आपका प्रीतम सर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिहार एग्जाम मार्क्स। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको 12th क्लास की तैयारी बेहतर तरीके से करवाई जाएगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला क्वेश्चन है निम्नांकित। ठीक है, देखो साइकोलॉजी बहुत हार्ड सब्जेक्ट होता है। ठीक है, किसी बच्चे का मानना है साइकोलॉजी बहुत हार्ड सब्जेक्ट होता है। ठीक है, इसलिए सारे बच्चे ध्यानपूर्वक सारे क्वेश्चन को कवर करो। ठीक है, एकदम धीरे धीरे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करो, लाइन बाय बिल्कुल लाइन। ठीक है, मैं आप सभी को अपने भाइयों के यानी कि दोस्तों की तरह समझाऊंगा। ठीक है, अब मुझे आप सभी टीचर में समझो, मैं आप सभी को अपने दोस्तों की तरह पढ़ाई करवाऊंगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन है साइकोलॉजी सब्जेक्ट है। ठीक है, याद है ना, साइकोलॉजी सब्जेक्ट है। देखो सबसे पहला ऑप्शन है, सबसे पहला क्वेश्चन है निम्नांकित में किसको, ठीक है, निम्नांकित में किसको अपराध शास्त्र का पिता कहा जाता है। ठीक है, यहाँ देखो किसको को यहाँ पर एडवांस लिखा गया है। ठीक है, निम्नांकित में किसको अपराध शास्त्र का पिता कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए। अब चलो इसके ऑप्शन की ओर चलते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में, ठीक है, निम्नांकित में किसको अपराध का शास्त्र कहा जाता है, सोल्टन को या फिर लोम्ब्रोसो को। ठीक है, लोम्ब्रोसो या तीसरा ऑप्शन है मोरेनो को। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है मोरेनो को एंड चौथा ऑप्शन है क्रेसमर को। ठीक है, क्रेसमर को। ठीक है, इनका राइट आंसर कितने बच्चे को मालूम है। ठीक है, साइकोलॉजी देखो डरना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इस समय ये मत समझो कि साइकोलॉजी हार्ड सब्जेक्ट है, मेरे से ये क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, देखो डरना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जो जड़ गया वो मर गया। ठीक है, क्वेश्चन है सबसे पहला, निम्नांकित में किसको अपराध शास्त्र का पिता कहा जाता है। ठीक है, एक का राइट आंसर क्या होगा, एक का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा लोम्ब्रोसो को। ठीक है, एक का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा लोम्ब्रोसो। ठीक है, समझे, एक का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एक का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लोम्ब्रोसो। ठीक है, निम्नांकित में किसको अपराध शास्त्र का पिता कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है लोम्ब्रोसो। ठीक है, समझ गए। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप देखो 2 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 2 नंबर में, निम्नलिखित में से किसी वैज्ञानिक ने अपराध का संबंध शारीरिक बनावट से बतलाया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है 2 नंबर में, एकदम धीरे धीरे। ठीक है, क्वेश्चन है 2 नंबर में, निम्नलिखित में, ठीक है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने, ठीक है, इसका कहने का मतलब है किस वैज्ञानिक ने अपराध का संबंध शारीरिक बनावट से बतलाया है। ठीक है, अपराध का संबंध शारीरिक बनावट से बतलाया है। ठीक है, सेल्डन ने बताया है या फिर लोम्ब्रोसो ने या फिर मोरोनो ने या फिर क्रेसमर ने। ठीक है, किसने बतलाया है अपराध का संबंध शारीरिक बनावट से बतलाया है। ठीक है, किसने यह बात को बतलाया है, किसने यह बात को बतलाया है अपराध का संबंध शारीरिक बनावट से है। ठीक है, जल्दी जल्दी कमेंट करो इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा सोल्डन। ठीक है, सबको याद रखना, 2 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सोल्डन। ठीक है, अपराध का संबंध शारीरिक बनावट से किसने बतलाया है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है सोल्डन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझ में आ रहा है कि नहीं आप सभी को? अगर समझ में आ रहा है तो क्या करना आप सभी को, बस कमेंट में बता देना यस सर मुझे समझ में आ रहा है, मैं समझ जाऊंगा, सारे विद्यार्थी को समझ में आ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो 3 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 3 नंबर में, एकदम धीरे धीरे। ठीक है, क्वेश्चन है 3 नंबर में, मैंने आप सभी को बताया है किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह की कोई डाउट या फिर कंफ्यूजन होती है तो कमेंट में जरूर लिखो। ठीक है, मैं इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में अवश्य करूंगा। अब देखो 3 नंबर में क्वेश्चन है, तनाव का सामना करने के लिए निम्नलिखित योजनाओं में कौन अधिक प्रभावी है। ठीक है, क्वेश्चन क्या 3 नंबर में क्वेश्चन है, तनाव का सामना करने के लिए, ठीक है, तनाव का सामना करने के लिए निम्नलिखित योजनाओं में कौन अधिक प्रभावी है, पारिवारिक कार्यक्रम या फिर व्यवसायिक कार्यक्रम या फिर संज्ञा में परिवर्तन या फिर सामुदायिक सहारा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फिर से समझो, तनाव का सामना करने के लिए निम्नलिखित योजनाओं में कौन अधिक प्रभावी है। ठीक है, 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा संज्ञा में परिवर्तन। ठीक है, 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी संज्ञा में परिवर्तन। ठीक है, देखो ऑब्जेक्टिव उतना समझने वाली बात नहीं होती है। ठीक है, क्वेश्चन को रटते जाओ एकदम लाइन बाय लाइन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझाया जाता है व्याख्या करके। ठीक है, क्वेश्चन है 3 नंबर में, तनाव का सामना करने के लिए निम्नलिखित योजनाओं में कौन अधिक प्रभावी है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है संज्ञा में परिवर्तन। ठीक है, देखो जितने बच्चे में ये डाउट चल रहा है, मेरे पास अभी बहुत ज्यादा समय है, मैं फिर कभी पढ़ लूंगा, मैं सबसे बड़ा गदा कला रहा है। ठीक है, जितने बच्चे में ये डाउट चल रहा है, मेरे पास अभी समय 2-4 महीना का, मैं फिर कभी पढ़ लूंगा, वो सबसे बड़ा गदा। ठीक है, सीधी सीधी बात है, मैं सीधी बात बोलना चाहता हूं, जिसको पढ़ने का पढ़ो, जिसको नहीं पढ़ना जा सकता घास काटो, इधर उधर खेलो कूदो, जो मर्जी सो करो। ठीक है, जिसको पढ़ने का काम है पढ़ो, जिसको नहीं पढ़ने का काम है जाके उधर खेलो कूदो। ठीक है, मेरा काम आपसे को पढ़ाना, आपसे काम है पढ़ना। ठीक है, अब जो 3 नंबर में क्वेश्चन है, तनाव का सामना करने के लिए निम्नलिखित योजनाओं में कौन अधिक प्रभावी है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है संज्ञा में परिवर्तन। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 4 नंबर में क्या क्वेश्चन है, एक मिनट, 4 नंबर में क्वेश्चन है, जब 2 अभिप्रेरकों के बीच संघर्ष होता है तो उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या 4 नंबर में, सारे क्वेश्चन बीबीआई होने वाला है 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, आप सब अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना ताकि उन लोगों को कुछ फायदा हो सके। ठीक है, क्वेश्चन है 4 नंबर में, जब दो अभिप्रेरकों के बीच संघर्ष होता है तो उसे क्या कहा जाता है, संवेगों का संघर्ष या फिर मनोवृत्तियों का संघर्ष या फिर इच्छाओं का संघर्ष या फिर अभिप्रेरकों का संघर्ष। ठीक है, इनका राइट आंसर क्या होगा, फिर से समझो 4 नंबर का क्वेश्चन है, जब 2 अभिप्रेरकों के बीच संघर्ष होता है तो उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, जल्दी जल्दी कमेंट करो, आपके पास मात्र 2 सेकंड का समय दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन समझे कि नहीं, क्वेश्चन है 4 नंबर में, जब 2 अभिप्रेरकों के बीच, अभिप्रेरकों का मतलब क्या हुआ, जब 2 आदमियों के बीच। ठीक है, जैसे आपने आपसे 12th क्लास में चल गए हो, इतना बात नहीं समझ दोगे कि आपसे भी क्या समझोगे। ठीक है, क्वेश्चन है 4 नंबर में, जब 2 अभिप्रेरकों के बीच संघर्ष होता है तो उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा अभिप्रेरकों का संघर्ष। ठीक है, 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी अभिप्रेरकों का संघर्ष। ठीक है, मतलब किसी भी व्यक्तियों का मेहनत, संघर्ष यानी मेहनत। ठीक है, 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा अभिप्रेरकों का संघर्ष। ठीक है, लेकिन आप सभी को साइकोलॉजी भाषा में, ठीक है,
लेकिन बिहार बोर्ड एग्जाम में आप सभी को साइकोलॉजी भाषा में आंसर देना है, ठीक है। इससे आप सभी का नंबर बिल्कुल भी नहीं कटेगा, ठीक है। उसमें हिंदी साइकोलॉजी में हिंदी मिक्स करके थोड़ा मोड़ा दिया रहता है, लेकिन आप सबको अधिकतर साइकोलॉजी भाषा में आंसर लिखना पड़ेगा सब्जेक्टिव आंसर में, ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर में, ठीक है। मैं क्या बोलना चाह रहा था सारे विद्यार्थी समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखो 5 नंबर में क्वेश्चन है, तनाव के कई कारण होते हैं, ठीक है, समझे। तनाव के कई कारण होते हैं जिससे तनाव उत्पन्न होता है, ठीक है, एकदम इजी बात है। तनाव के कई कारण होते हैं, ठीक है। जैसे तनाव क्या मतलब, तनाव मतलब गुस्सा होता है, गुस्सा उत्पन्न होना, ठीक है। गुस्सा होने के कई कारण होते हैं जिससे तनाव उत्पन्न होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहला ऑप्शन है प्रतिगमन एंड दूसरा ऑप्शन है प्रतिबलक, ठीक है। प्रतिबलक है, प्रतिबल में समझना, ठीक है। प्रतिबल हो गया साइकोलॉजी यानी फिजिक्स का, दूसरा ऑप्शन है प्रतिबलक एंड तीसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा ऑप्शन है अनुकरण एंड चौथा ऑप्शन है प्रत्याहार, ठीक है। क्वेश्चन क्या था 5 नंबर में, फिर से समझो, एक मिनट थोड़ा सा जूम आउट हो गया, ठीक है। 5 नंबर में क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन है 5 नंबर में तनाव के कई कारण होते हैं, ठीक है। तनाव के कई कारण होते हैं जिससे तनाव उत्पन्न होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, ठीक है। 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा प्रतिबलक, ठीक है। 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी प्रतिबलक, ठीक है, समझे। तनाव के कई कारण होते हैं जिससे तनाव उत्पन्न होता है, उसे हम सभी प्रतिबलक कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अब देखो 6 नंबर में क्या क्वेश्चन, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, ठीक है, आपको बेहतर तरीके दिखाई देगा। अब देखो 6 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन एकदम धीरे धीरे, ठीक है, एकदम धीरे धीरे सारे क्वेश्चन को सोल्व करो। मैं आप सभी को लिख के देता हूं, सारे क्वेश्चन को बेहतर तरीके से समझ लोगे तो आप सभी का करीब इसमें से 20% क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो 6 नंबर में क्वेश्चन है, जिस व्यक्ति ने, ठीक है, किस व्यक्ति ने व्यक्तिगत अचेतन के साथ साथ सामूहिक अचेतन पर बल दिया, ठीक है। क्वेश्चन क्या 6 नंबर में क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने व्यक्तिगत अचेतन के साथ साथ सामूहिक अचेतन पर बल दिया, युंग ने या फिर एडलर ने या फिर एक्रिम, ठीक है, एरिक फॉर्म या फिर एरिक एरिक्सन, ठीक है। चौथा ऑप्शन है एरिक एरिक्सन। 6 नंबर में क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर में क्वेश्चन है साइकोलॉजी। देखो कितने बच्चे बोलने में तकला जाते हैं, ठीक है, कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें क्या लिखा जाएगा नहीं लिखा जाएगा, कितने बच्चे डाउट हो जाते हैं, ठीक है। मैं तो बोलने में थोड़ा तकला जाता हूं, ठीक है। 6 नंबर में क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने व्यक्तिगत अचेतन के साथ साथ सामूहिक अचेतन पर बल दिया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है युंग ने, ठीक है, सबको याद रहेगा। 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए युंग, ठीक है। किस व्यक्ति ने व्यक्तिगत अचेतन के साथ साथ सामूहिक अचेतन पर बल दिया था, युंग ने सामूहिक अचेतन पर बल दिया था, ठीक है। देखो मैं किसी भी क्वेश्चन को बार बार घुमा फिरा के इसलिए बोलता हूं ताकि आप सभी को दिमाग में क्वेश्चन घुस जाए, ठीक है। इसलिए मुझे शौक नहीं है दोबारा बात क्वेश्चन बोलने का, ठीक है। इसमें मैं आप सभी का फायदा सोचता हूं, मेरा इसमें तो कोई फायदा है नहीं है, इसमें आप सभी का फायदा है, ठीक है। आप सभी वीडियो को लाइक कर दिया करो, आप सभी वीडियो को लाइक नहीं करते हो, ठीक है। आप सभी एक लाइक से मुझे और मेरी टीम को मोटिवेट मिलता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अब देखो 7 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 7 नंबर में व्यक्ति के व्यक्तिगत अध्ययन, ठीक है, व्यक्तित्व अध्ययन, ऐसा है, व्यक्ति के व्यक्तित्व अध्ययन करने वाला सबसे पहले उपागम कौन था। उपागम मतलब क्या, उपागम मतलब व्यक्ति, साइकोलॉजी सब्जेक्ट में से उपागम बोलेंगे, ठीक है। 7 नंबर में क्वेश्चन है, व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन करने वाला सबसे पहले उपागम कौन था। शरीर गठनात्मक उपागम या फिर शील गुण उपागम या फिर मनोविश्लेषणात्मक उपागम या फिर मानवतावादी उपागम, ठीक है। जिनको इनका राइट आंसर मालूम है कमेंट कर दो, 2 सेकंड का समय दिया आप सभी के पास मात्र, ठीक है। क्वेश्चन है 7 नंबर में, फिर समझो क्वेश्चन है, व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन करने वाला सबसे पहले उपागम कौन सा था, ठीक है। 7 का राइट आंसर क्या होगा, 7 का क्या आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा मनोविश्लेषणात्मक उपागम, ठीक है। 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मनोविश्लेषणात्मक उपागम, ठीक है, समझे। व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन करने वाला सबसे पहले उपागम कौन था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है मनोविश्लेषणात्मक उपागम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अब देखो 8 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन एकदम धीरे धीरे, ठीक है, अपने दोस्तों की तरह पढ़ाई कर रहे हैं हम सभी क्लास में, ठीक है, समझो मैं आप सभी का दोस्त बोल रहा हूं यानी कि फ्रेंड बोल रहा हूं। अब देखो 8 नंबर में क्वेश्चन है, आक्रमण का तात्पर्य निम्न में किससे है, ठीक है, निम्नलिखित में से यानी कि नीचे दिए ऑप्शन में किससे है। आक्रमण का तात्पर्य किससे है, हिंसा से या फिर स्वगृहीता से या फिर विद्वेष से या फिर उपयुक्त सभी से। जिनको इनका राइट आंसर मालूम है कमेंट में बता दो, ठीक है। आक्रमण का तात्पर्य निम्न में से किससे है, हिंसा से भी है, ठीक है। देखो समझो यहाँ पर थोड़ा सा फ्रेश कर देता हूं, हिंसा से भी हो जाएगा, स्वगृहीता से भी, ठीक है, स्वगृहीता से भी हो जाएगा, विद्वेष से भी हो जाएगा एंड उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर 8 का उपयुक्त सभी, ठीक है, समझे। आक्रमण का तात्पर्य निम्नलिखित में से हिंसा से भी हो जाएगा, स्वाधीनता से भी, स्वगृहीता से भी हो जाएगा और विद्वेष का दो नीचे दो वे का तालाब 100 वेश, ठीक है, उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर 8 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 9 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन 9 नंबर, 1 मिनट, 9 नंबर में क्वेश्चन है प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है, ठीक है। नीचे दिए ऑप्शन में प्राकृतिक आपदा का उदाहरण कौन सा है, ठीक है। देखो आप सभी को सब्जेक्टिव साइकोलॉजी सब्जेक्ट रखना ही नहीं चाहिए था, ठीक है। साइकोलॉजी सब्जेक्ट मेरे लिए बहुत घटिया सब्जेक्ट होता है, ठीक है। साइकोलॉजी सब्जेक्ट आप मत रखा करो, ठीक है, इसको पढ़ाने में भी नहीं बनता, आप सभी को पढ़ाने में भी नहीं बनता, ठीक है। और कितने बच्चों को समझ में नहीं आता साइकोलॉजी सब्जेक्ट, ठीक है। इसलिए आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूं साइकोलॉजी सब्जेक्ट आप सभी ना रखें, ठीक है। आप अपने भाई और दोस्तों को बोलते ना साइकोलॉजी सब्जेक्ट आगे चल के ना रखें। अब देखो 9 नंबर में क्वेश्चन है, प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है, बाढ़ है या फिर भूकंप है या फिर सुनामी है या फिर उपयुक्त सभी, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को समझो, ठीक है, हर एक क्वेश्चन में आंसर छिपा रहता है साइकोलॉजी में, ठीक है। क्वेश्चन है 9 नंबर में, प्राकृतिक मतलब क्या होता है, प्राकृतिक मतलब ऊपर के दिन, ऊपर वाले ने क्या क्या दिया है मेरे साथ, ठीक है। जैसे ये जो आप सभी जो पढ़ाई कर रहे हो मोबाइल में या फिर कितने बच्चे लैपटॉप में पढ़ाई कर रहे होगे, ठीक है, जो मोबाइल में पढ़ाई कर रहे हो ऊपर वाला देना या फिर मानव ने बनाया इसका, ठीक है, इसको मानव ने बनाया, ठीक है। इसका मतलब ये मानव निर्मित हो गया, ठीक है। प्राकृतिक मतलब क्या होगा, प्राकृतिक मतलब जल, भूमि, नदी, ये सब प्राकृतिक हो गया, ठीक है। ये देखो भूकंप, ये देखो भूकंप, ये भी प्राकृतिक हो जाएगा, भूकंप, बाढ़ ये भी प्राकृतिक हो जाएगा, सुनामी ये भी प्राकृतिक हो जाएगा, यानी कि 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, ठीक है। 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब देखो नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन 10 नंबर में पर्यावरणीय समस्या है, ठीक है। क्वेश्चन 10 नंबर में पर्यावरणीय समस्या नीचे दिए ऑप्शन में कौन सी है। आप देखो सबसे पहला ऑप्शन है ओजोन परत का विघटन, ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है ओजोन परत का विघटन एंड दूसरा ऑप्शन है अम्लीय वर्षा, तीसरा ऑप्शन क्या, चलो देखते हैं, तीसरा ऑप्शन है रेगिस्तान एंड चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी, ठीक है। क्वेश्चन क्या था समझे कि नहीं, क्वेश्चन है 10 नंबर में पर्यावरणीय समस्या, ठीक है। पर्यावरण मतलब क्या होता है, जंगलों का घटना, पर्यावरण का जंगल होता है, ठीक है, पर्यावरणीय समस्या, ठीक है।
10 का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, समझ लो फिर से 10 नंबर का क्वेश्चन पर्यावरणीय समस्या है। ठीक है, ओजोन परत का विघटन ये भी हो जाएगा राइट आंसर। अम्लीय वर्षा ये भी हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये भी राइट आंसर होगा, यानी कि 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। अब देखो 11 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 11 नंबर में निर्धनता के पर्यावरणीय कारकों में, ठीक है, निर्धनता के पर्यावरणीय कारकों में निम्नलिखित में से किसे नहीं शामिल करेंगे। ठीक है, समझे नहीं समझोगे। ठीक है, फिर से समझाऊंगा। 11 नंबर में क्वेश्चन है निर्धनता के पर्यावरणीय, ठीक है, निर्धनता के पर्यावरणीय कारकों में निम्नलिखित में किसे शामिल नहीं करेंगे। कम मजदूरी को, ठीक है, कम मजदूरी या फिर बेरोजगारी या फिर आलस्य या फिर तापमान। ठीक है, जल्दी जल्दी कमेंट करो। ठीक है, देखो कमेंट करने से क्या होगा, मैं आप सभी को हर वीडियो में बताता हूं इस बात को। ठीक है, कमेंट करने से आपको याद करने का एक्सपीरियंस बढ़ेगा। ठीक है, याद किस तरह से किया जाता है इसका कोई ट्रिक नहीं होता। ठीक है, एक ही ट्रिक है, मात्र सुबह में 3 बजे उठ के पढ़ाई करो, उसमें कुछ कुछ याद होगा। ठीक है, और कोई ट्रिक नहीं होता पढ़ने का। ठीक है, आपको सब बुर्बक बना रहे हैं। ठीक है, याद करने वाले विद्यार्थी किसी टाइम में याद कर लेते हैं। ठीक है, 11 नंबर में क्वेश्चन है निर्धनता के पर्यावरणीय कारकों को, ठीक है, निर्धनता के पर्यावरणीय कारकों में निम्नलिखित में किसे शामिल नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है आलस्य। ठीक है, आलस व्यक्ति को किसी काम में जल्दी शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आलस्य है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 12 नंबर में क्या क्वेश्चन है ग्रिफिथ। ठीक है, ग्रिफिथ का योगदान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में है। ठीक है, समझे। 12 नंबर में क्वेश्चन है ग्रिफिथ का योगदान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में है। शोरगुल में या फिर प्रकाश में या फिर वायु प्रदूषण या फिर तापमान। ठीक है, समझे। 12 नंबर का क्वेश्चन नहीं समझोगे। ठीक है, क्वेश्चन है 12 नंबर में ग्रिफिथ का योगदान। देखो मैंने आप सभी को बताया जो साइकोलॉजी सब्जेक्ट मेरे लिए भी बहुत सब्जेक्ट भारी सब्जेक्ट होता है। ठीक है, साइकोलॉजी सब्जेक्ट आप सभी मत रखा करो। ठीक है, मैं उससे मैं आप सभी को इतना एक्सपीरियंस है मुझे कि अब मैं आप सभी को पढ़ा दूंगा। ठीक है, उतना मुझे उतना एक्सपीरियंस है जिससे मैं आप सभी को पढ़ा दूंगा। ठीक है, ऐसा बात नहीं, मुझे भी साइकोलॉजी पूरा भी नहीं आता। ठीक है, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन है 12 नंबर में ग्रिफिथ का योगदान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा। 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा तापमान में। ठीक है, 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी तापमान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखो 13 नंबर में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 13 नंबर में पर्यावरणीय मनोविज्ञान अध्ययन करता है। ठीक है, समझे। 13 नंबर में क्वेश्चन है पर्यावरणीय मनोविज्ञान अध्ययन करता है केवल प्राकृतिक पर्यावरण का या फिर 2 नंबर में ऑप्शन है बी, यानी कि बी नंबर में ऑप्शन है केवल निर्मित पर्यावरण का, एंड तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों, यानी कि केवल प्राकृतिक पर्यावरण का ये भी, यानी कि केवल निर्मित पर्यावरण का ये भी। ठीक है, यानी कि ए और बी दोनों। तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों, एंड चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, क्वेश्चन है 13 नंबर में पर्यावरणीय मनोविज्ञान अध्ययन करता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा ए और बी दोनों। ठीक है, समझे। पर्यावरणीय मनोविज्ञान किसको अध्ययन करता है। केवल प्राकृतिक पर्यावरण को ही नहीं बल्कि केवल मानव निर्मित पर्यावरण को भी अध्ययन करता है पर्यावरणीय मनोविज्ञान। ठीक है, इसलिए 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अब देखिए 14 नंबर में क्या क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन समूह संरचना का तत्व नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन क्या 14 नंबर में क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन समूह संरचना का तत्व नहीं है। भूमिका या फिर समूह सोच या फिर मानक या फिर पदवी। ठीक है, क्वेश्चन समझे। क्वेश्चन है 14 नंबर फ्रेश कर देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन है 14 नंबर में निम्नलिखित में कौन समूह संरचना का तत्व नहीं है। ठीक है, 14 का राइट आंसर क्या होगा। 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी समूह सोच। ठीक है, समझे। 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी समूह सोच। ठीक है, निम्नलिखित में कौन समूह संरचना का तत्व नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है समूह सोच। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखो क्वेश्चन क्या 15 नंबर में क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें सदस्यों में पूरक कौशल होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसमें सदस्यों में पूरक कौशल होता है। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए सभी, फिर से समझ लो। क्वेश्चन है 15 नंबर में निम्नलिखित में से किसमें सदस्यों में पूरक कौशल होता है। दल में या फिर समूह में या फिर सरता गोन में। ठीक है, सरता गगन में। ठीक है, सरता गगन। अब तो नेक्स्ट का ऑप्शन है, एक मिनट थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन 15 का डी ऑप्शन क्या है। 15 का डी ऑप्शन क्या है, एक मिनट दिखाता हूं। ठीक है, 15 का डी ऑप्शन एक मिनट। 15 का डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 15 नंबर में क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 15 नंबर में निम्नलिखित में से किसमें सदस्यों में पूरा कौशल होता है। ठीक है, 15 का राइट आंसर कितने बच्चों मालूम है। निम्नलिखित में से किसमें सदस्यों में पूरा कौशल होता है। ठीक है, 15 का राइट आंसर क्या होगा। 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए दल में। ठीक है, 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा दल में। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझ में आ रहा है कि नहीं आप सभी। अगर वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, और कमेंट में यस लिख दो, मैं समझ जाऊंगा। अब देखो 16 नंबर में क्या क्वेश्चन है, एक मिनट से ऊपर कर देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन है 16 नंबर में, एक मिनट। क्वेश्चन है 16 नंबर में किसी व्यक्ति या समूह के प्रति नकारात्मक मनोवृत्ति को क्या कहा जाता है। ठीक है, समझे सभी। 16 नंबर का क्वेश्चन है किसी व्यक्ति या समूह के प्रति फिर से समझो। ठीक है, किसी व्यक्ति या समूह के प्रति नकारात्मक मनोवृत्ति को क्या कहा जाता है। ठीक है, पूर्वाग्रह या फिर विभेद या फिर असामान्य व्यवहार या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, समझे आप सभी। एक मिनट फिर से समझ लो। ठीक है, क्वेश्चन है किसी व्यक्ति या समूह के प्रति नकारात्मक मनोवृत्ति को क्या कहा जाता है। ठीक है, 16 का राइट आंसर क्या होगा। 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी विभेद हो जाएगा। ठीक है, 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा विभेद। ठीक है, समझे। किसी व्यक्ति या समूह के प्रति नकारात्मक मनोवृत्ति को विभेद कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखो 17 नंबर में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सामाजिक सरलीकरण का तत्व है। ठीक है, समझे। क्वेश्चन है 17 नंबर में निम्नलिखित में कौन सामाजिक, ठीक है, निम्नलिखित में कौन सामाजिक सरलीकरण का तत्व है। ठीक है, देखो सबसे पहला ऑप्शन है प्रोनो। ठीक है, प्रोनोदन एवं उत्तेजन। ठीक है, समझे। प्रोनोदन एवं उत्तेजन सबसे पहला ऑप्शन है। एंड दूसरा ऑप्शन है विवनसकता। ठीक है, विवनसकता और अध्ययन। और तीसरा ऑप्शन है चिंता एवं आत्म प्रस्तुति। एंड चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, 17 नंबर में क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सामाजिक सरलीकरण का तत्व है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है प्रोनोदन एवं उत्तेजन। ठीक है, समझे। 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रोनोदन एवं उत्तेजन। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सामाजिक सरलीकरण का तत्व है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है प्रोनोदन एवं उत्तेजन। ठीक है, एकदम सारे क्वेश्चन को घोर के पीते जाओ। ठीक है, याद करने की कोई ट्रिक मत समझो, सारे क्वेश्चन को घोर के पीते जाओ। ठीक है, आप सभी के पास ज्यादा समय नहीं है। ठीक है, मेरे अनुसार किसी भी बच्चे के पास ज्यादा समय नहीं है। ठीक है, ढेर सारा सब्जेक्ट धरा हुआ है अभी। ठीक है,
अब देखो 18 नंबर में क्या क्वेश्चन है फ्राइड के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण रक्षा युक्ति कौन सी है। ठीक है, नीचे नीचे दिए ऑप्शन में फ्राइड के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण रक्षा युक्ति कौन सी है, विस्थापन या फिर निरोध या फिर दमन या फिर प्रतिगमन। ठीक है, जल्दी जल्दी कमेंट करो। ठीक है, जल्दी जल्दी कमेंट करो, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, फ्राइड के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण रक्षा युक्ति कौन सी है, 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी दमन। ठीक है, 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी दमन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अब देखो 19 नंबर में क्या क्वेश्चन है 19 नंबर में मनोविकलता के रोगी में निम्नलिखित में कौन सा विभ्रम की प्रबलता अधिक होती है। ठीक है, क्वेश्चन क्या 19 नंबर में क्वेश्चन है मनोविकलता के रोगी में निम्नलिखित में कौन सा विभ्रम की प्रबलता अधिक होती है। ठीक है, दृष्टि विभ्रम में या फिर श्रवण विभ्रम में या फिर ए और बी दोनों में या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, क्वेश्चन है 19 नंबर में मनोविकलता के रोगी में निम्नलिखित में कौन सा विभ्रम की प्रबलता अधिक होती है। ठीक है, 19 का राइट आंसर क्या होगा, 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। ठीक है, दृष्टि विभ्रम में भी एंड श्रवण विभ्रम में। ठीक है, 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। ठीक है, आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो। ठीक है, आपको दोबारा वीडियो देखने की मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, उसे वीडियो देखने का मौका मिलेगा, मेरा मतलब ये नहीं था वीडियो को ऐसा कोशिश करो ना आप सभी। ठीक है, ऐसा कोशिश करो मुझे एक बार वीडियो को पूरा लेकर, ठीक है, मैं वीडियो एक बार देखूं और सारे क्वेश्चन मुझको याद हो जाए। ठीक है, इस तरह से वीडियो देखो आपसे भी। ठीक है, इसमें मुझ पे मत जाओ और इस चैनल पे मत जाओ। ठीक है, जितने बच्चे ये सोच ले चाहिए चैनल नया है, इस पर बेहतर ढंग से पढ़ाई नहीं होता होगा। ठीक है, अरे वो जा सकते हो क्लास छोड़ के। ठीक है, जितने बच्चे के मन में डाउट चल रहा है यह चैनल नया है, यह सर कौन सा सर, ये कौन सा सर है, मैं बता दूं मैं प्रीतम सर हूं। ठीक है, ये चैनल जितने बच्चे मन में डाउट चल, सीधी सीधी बात है, जितने बच्चे के मन में ये डाउट चल रहा है यह चैनल नया है, इस पर बेहतर ढंग से पढ़ाई नहीं होता होगा, अरे वो क्लास छोड़ के जा सकते हो। ठीक है, हर एक दुकान में अगर शहर में आप बाल बनाने जाओगे और गाँव में बाल बनाने जाओगे बहुत अंतर होगा। ठीक है, शहर में आपसे आपके बाल बनाने से पैसा नहीं लेता है, वो जो एसी में बैठते हो ना और बड़ा बड़े चेयर पे बैठते हो उसका पैसा लिया जाता है। ठीक है, समझ गए। अब देखो 20 नंबर में क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन वास्तविकता का नियम से निर्देशित होता है। ठीक है, समझे। 20 नंबर में क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन वास्तविकता का नियम से निर्देशित होता है। ठीक है, प्रहम या फिर अहम। ठीक है, प्रहम या फिर अहम। और तीसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा ऑप्शन है, एक मिनट ये क्या हो जाता है भाई, तीसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा ऑप्शन है अहम एंड चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है 20 नंबर में क्वेश्चन है, एक मिनट थोड़ा सा छोटा करता हूं। ठीक है, 20 नंबर में क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन वास्तविकता का नियम से निर्देशित होता है। ठीक है, 20 का राइट आंसर ऑप्शन भी अहम। ठीक है, यहाँ पर देखो अ हो अनुस्वार यहाँ पर अहम बन जाएगा। ठीक है, 20 का राइट आंसर ऑप्शन भी अहम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अब देखो 21 नंबर में क्या क्वेश्चन है 21 नंबर में, एक मिनट 21 नंबर में क्वेश्चन है कौन सा, ठीक है, कौन समूह हम समूह कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है 21 नंबर में क्वेश्चन है कौन समूह हम समूह कहलाता है। ठीक है, औपचारिक समूह या फिर प्राथमिक समूह या फिर अंतर समूह या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, 21 नंबर में क्वेश्चन है कौन समूह हम समूह कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है अंतर समूह। ठीक है, अंतर समूह को हम समूह भी कह सकते हैं। ठीक है, समझे, किसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अंतर समूह। ठीक है, कौन सा समूह हम समूह कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा अंतर समूह। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अब देखो 22 नंबर में क्या क्वेश्चन है, एकदम धीरे धीरे। ठीक है, एकदम भाई की तरह भी पढ़ाई करो आपसे, बहुत सारे क्वेश्चन में भी बाकी है। ठीक है, देखो 22 नंबर में क्वेश्चन है अनुरूप, ठीक है, अनुरूपता कैसे उत्पन्न होती है। ठीक है, क्वेश्चन क्या 22 नंबर में क्वेश्चन है अनुरूपता कैसे उत्पन्न होती है। ठीक है, अब देखो सबसे पहला ऑप्शन है सूचनात्मक प्रभाव के कारण एंड दूसरा ऑप्शन है सामाजिक मानवों के प्रभाव के कारण एंड तीसरा ऑप्शन है व्यक्ति की दूसरों, ठीक है, व्यक्ति की दूसरों द्वारा स्वीकार किए जाने की इच्छा के कारण एंड चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। ठीक है, जल्दी जल्दी कमेंट करो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है 22 नंबर में अनुरूपता कैसे उत्पन्न होती है। ठीक है, 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ठीक है, 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ठीक है, समझ लो फिर से क्वेश्चन 22 नंबर में क्वेश्चन है अनुरूपता कैसे उत्पन्न होती है। ठीक है, देखो सबसे पहला ऑप्शन है सूचनात्मक प्रभाव के कारण। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है सूचनात्मक प्रभाव के कारण जो कि राइट आंसर हो जाएगा एंड दूसरा ऑप्शन है सामाजिक मानवों के प्रभाव के कारण जो कि राइट आंसर ये भी हो जाएगा एंड तीसरा ऑप्शन है व्यक्ति के दूसरों द्वारा स्वीकार किए जाने की इच्छा के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर तीनों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है उपयुक्त सभी। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अब देखो 23 नंबर में क्या क्वेश्चन है 23 नंबर में विभिन्न समूह के बारे में पूर्व विकल्पित विचार क्या कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है 23 नंबर में क्वेश्चन है विभिन्न समूह के बारे में पूर्व कल्पित विचार क्या कहलाता है। ठीक है, रूढ़ि युक्ति या फिर भेदभाव या फिर विश्वास या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, क्वेश्चन है 23 नंबर में विभिन्न समूह के बारे में पूर्व कल्पित विचार क्या कहलाता है। ठीक है, 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रूढ़ि युक्ति। ठीक है, समझे, 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रूढ़ि युक्ति। ठीक है, विभिन्न समूह के बारे में पूर्व कल्पित विचार क्या कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है रूढ़ि युक्ति। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अब देखो 24 नंबर में क्या क्वेश्चन है, एक मिनट, 24 नंबर में क्वेश्चन है पूर्वाग्रह की सबसे बड़ी पहचान निम्नलिखित में क्या है। ठीक है, नीचे ऑप्शन में पूर्वाग्रह की सबसे बड़ी पहचान क्या है, नकारात्मक मनोवृत्ति या फिर भेदभाव या फिर असहयोग या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, क्वेश्चन क्या 24 नंबर में क्वेश्चन है पूर्वाग्रह की सबसे बड़ी पहचान निम्नलिखित में क्या है। ठीक है, 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नकारात्मक मनोवृत्ति। ठीक है, सबको याद रखना 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए नकारात्मक मनोवृत्ति। ठीक है, समझ गए, पूर्वाग्रह की सबसे बड़ी पहचान नकारात्मक मनोवृत्ति है। ठीक है, यहां तक समझ में आया कि नहीं, अगर समझ में आया तो क्या करना है, सभी को एक बार वीडियो को लाइक करना है और चैनल में पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपने दोस्तों के साथ जम के शेयर करना है। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 25 नंबर में क्या क्वेश्चन है, वो एकदम धीरे धीरे। ठीक है, क्वेश्चन है 25 नंबर में समूह संरचना से किसका संबंध नहीं है। ठीक है, नीचे दिए ऑप्शन में समूह संरचना से किसका संबंध नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन है समूह का आकार से एंड दूसरा ऑप्शन है समूह की बनावट से एंड तीसरा ऑप्शन है संचार प्रारूप से एंड चौथा ऑप्शन क्या है, एक मिनट, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, क्वेश्चन क्या 25 नंबर फिर से समझो, क्वेश्चन है 25 नंबर में समूह संरचना से किसका संबंध नहीं है। ठीक है, जल्दी जल्दी कमेंट करो। ठीक है, समूह संरचना से किसका संबंध नहीं है। ठीक है, 25 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, समूह संरचना का संबंध किससे है, इस तरह देखो, इसमें दो
क्वेश्चन बनता है, ठीक है। 25 नंबर के क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन बनता है। समूह संरचना का, इसमें देखो समूह संरचना से किसका संबंध नहीं है, ये बोला जा रहा है 25 नंबर में क्वेश्चन। देखो इसमें क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है समूह संरचना से किसका संबंध है, ठीक है। समूह का आकार से, समूह की बनावट से, समूह संचार प्रारूप से, ठीक है, इस तरह से समूह संरचना का संबंध बनता है, ठीक है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। समझ में आ रहा है कि आपसे को 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर दिया जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। 26 नंबर का क्वेश्चन को समझो, ठीक है। मैं आपको कितनी बार बताता हूं, पहले क्वेश्चन को समझो। हम देखो 26 नंबर में क्वेश्चन है एकांकी परिवार की संरचना कैसी होती है, ठीक है। 26 नंबर में क्या क्वेश्चन है एकांकी परिवार की संरचना कैसी होती है, सरल या फिर जटिल या फिर घनिष्ठता या फिर बिखरा हुआ, ठीक है। 26 नंबर में क्वेश्चन है एकांकी परिवार की संरचना कैसी होती है, ठीक है। जल्दी जल्दी कमेंट करो एकांकी परिवार की संरचना कैसी होती है, ठीक है। 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा घनिष्ठता, ठीक है। घनिष्ठता ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, घनिष्ठता, ठीक है। एकांकी परिवार की संरचना कैसी होती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा घनिष्ठता, ठीक है। अब देखो 27 नंबर में क्या क्वेश्चन है एक संदर्भ समूह के लिए सर्वाधिक वांछित अवस्था क्या है, ठीक है। क्वेश्चन क्या 27 नंबर में क्वेश्चन है एक संदर्भ समूह के लिए सर्वाधिक वांछित अवस्था क्या है। देखो सबसे पहला ऑप्शन है समूह के साथ संबद्धता, एंड दूसरा ऑप्शन है समूह की सदस्यता, एंड तीसरा ऑप्शन है समूह का आकार, एंड चौथा ऑप्शन है समूह का प्रभाव, ठीक है। जिनको इनका राइट आंसर मालूम है कमेंट में जल्दी जल्दी बता दो, ठीक है। क्वेश्चन है 27 नंबर में एक संदर्भ समूह के लिए सर्वाधिक वांछित अवस्था क्या है, ठीक है। 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा समूह की सदस्यता, ठीक है। 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी समूह की सदस्यता, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा मेरे द्वारा बताया गया क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन 27 नंबर फिर समझ लो। 27 नंबर में क्वेश्चन है एक संदर्भ समूह के लिए सर्वाधिक वांछित अवस्था क्या है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है समूह की सदस्यता। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप देखो 28 नंबर में क्या क्वेश्चन है निम्नांकित में कौन आनंद नियम से निर्देशित होता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या 28 नंबर में क्वेश्चन है निम्नांकित में कौन आनंद नियम से निर्देशित होता है, आप उपाहम या फिर प्रहम या फिर अहम या फिर इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। क्वेश्चन क्या 28 नंबर में क्वेश्चन है निम्नांकित में कौन आनंद नियम से निर्देशित होता है, ठीक है। जल्दी जल्दी कमेंट करो आप सभी, ठीक है। आप सभी कमेंट नहीं करते हो, ठीक है, और वीडियो को लाइक नहीं करते हो, वीडियो को लाइक करो। अब देखो 28 नंबर में क्वेश्चन है निम्नांकित में कौन आनंद नियम से निर्देशित होता है, ठीक है। 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उपाहम, ठीक है। 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए उपाहम, ठीक है। सबको याद रहेगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 29 नंबर में क्या क्वेश्चन है 29 नंबर में मनोविच्छेदी पहचान मनोविकृति का दूसरा नाम क्या है, ठीक है। क्वेश्चन समझे नहीं समझे। 29 नंबर में क्वेश्चन है मनोविच्छेदी पहचान मनोविकृति का दूसरा नाम क्या है, बहुव्यक्तित्व या फिर व्यक्तित्व लोक मनोविकृति, एंड तीसरा ऑप्शन है आत्मविस्मृति, एंड चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। क्वेश्चन 29 नंबर में मनोविच्छेदी पहचान मनोविकृति का दूसरा नाम क्या है, ठीक है। जल्दी जल्दी कमेंट करो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बहुविकृति, ठीक है। बहुव्यक्तित्व ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है बहुव्यक्तित्व, ठीक है। मनोविच्छेदी पहचान मनोविकृति का दूसरा नाम बहुव्यक्तित्व। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखो 30 नंबर में क्या क्वेश्चन है, तो आप सभी को क्लास में मजा आ रहा है कि नहीं, ठीक है। मेरे द्वारा बताया गया आप सभी को क्वेश्चन क्लास में मजा आ रहा है कि नहीं, ठीक है। क्वेश्चन है 30 नंबर में एगोरा, ठीक है। एगोराफोबिया का अर्थ क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या 30 नंबर में क्वेश्चन है एगोराफोबिया का अर्थ क्या होता है, ऊंचाई से डरना या फिर कुत्ते से डरना या फिर भीड़ भाड़ वाली जगह से डरना या फिर इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। क्वेश्चन क्या 30 नंबर में क्वेश्चन है एगोराफोबिया का अर्थ क्या होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी भीड़ वाली जगह से डरना, ठीक है। भीड़ भाड़ इलाके से डरना। एगोराफोबिया का अर्थ होता है यह एक प्रकार की बीमारी है, ठीक है। एगोराफोबिया एक प्रकार की ऐसी बीमारी है जिसमें जो व्यक्ति को हो जाता है वह भीड़ भाड़ वाले इलाका से उसको डर लगता है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी भीड़ भाड़ इलाका से डरना। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखो 31 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन 31 नंबर में एग्रोफोबिया का अर्थ क्या होता है, ठीक है। इनसे पहला क्वेश्चन क्या था फिर से समझो, ठीक है। देखो फिर से समझेंगे। 30 नंबर में क्वेश्चन था एग्रोफोबिया, ठीक है। एग्रो, अभी नीचे 31 नंबर में क्वेश्चन है एक्रो, ठीक है। एग्रो, ठीक है। ये डिफरेंस है। 31 नंबर में क्वेश्चन है एग्रोफोबिया का अर्थ क्या होता है, ठीक है। अब देखो इसका ऑप्शन क्या है, इसका सबसे पहला ऑप्शन है बिल्ली से डरना, ठीक है। इसका सबसे पहला ऑप्शन है बिल्ली से डरना, एंड दूसरा ऑप्शन है ऊंचाई से डरना, एंड तीसरा ऑप्शन है कुत्ता से डरना, एंड चौथा ऑप्शन है आंधी तूफान से डरना, ठीक है। इनका राइट आंसर कितने बच्चों को मालूम है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऊंचाई से डरना, ठीक है। 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ऊंचाई से डरना, ठीक है। एक्रोफोबिया का अर्थ होता है ऊंचाई से डरना, ठीक है। समझ गया 31 नंबर का क्वेश्चन। अब देखो 32 नंबर में क्या क्वेश्चन है, ठीक है। 32 नंबर में क्वेश्चन है निम्नलिखित में, ठीक है। निम्नांकित में कौन मनोविच्छेदी का विकार नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन क्या 32 नंबर में क्वेश्चन है निम्नांकित में कौन मनोविच्छेदी का विकार नहीं है, ठीक है। देखो सबसे पहला ऑप्शन है मनोविच्छेदी स्मृति लोप, एंड दूसरा ऑप्शन है मनोविच्छेदी आत्मविस्मृति, एंड तीसरा ऑप्शन है तीव्र तनाव विकार, एंड चौथा ऑप्शन है व्यक्तित्व लोप विकार है, ठीक है। समझे 32 नंबर में क्वेश्चन है निम्नांकित में कौन मनोविच्छेदी विकार नहीं है, ठीक है। 32 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तीव्र तनाव विकार है, ठीक है। समझे 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन डी ऑप्शन नंबर सी तीव्र तनाव विकार, ठीक है। एक मिनट रुकना, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, ठीक है। तब तक आप भी पानी पी लो। क्वेश्चन क्या था 32 नंबर में, 32 नंबर में क्वेश्चन था निम्नांकित में कौन मनोविच्छेदी विकार नहीं है, ठीक है। नहीं है ये बोला जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन है 32 नंबर में फिर से समझो। 32 नंबर में क्वेश्चन है निम्नांकित में कौन मनोविच्छेदी विकार नहीं है, ठीक है। 32 का करेक्ट आंसर क्या हो जाता, 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी तीव्र तनाव विकार, ठीक है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 33 नंबर में क्या क्वेश्चन है एकदम
33 नंबर में क्वेश्चन है, मनोविज्ञान में किस व्यक्ति ने व्यक्तित्व विभिन्नता के संप्रत्याय को सबसे पहले प्रकाश में लाया। ठीक है, क्वेश्चन क्या है 33 नंबर में, सारे क्वेश्चन 2025 के लिए VBI होने वाला है। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता मेरे बारे में, मेरे पास कितना नॉलेज है। ठीक है, मेरे बारे में एक्सप्लेन, मैं अपने आप को खुद को एक्सप्लेन नहीं करता मुझे कितना नॉलेज है। ठीक है, 33 नंबर में क्वेश्चन है मनोविज्ञान में। ठीक है, क्वेश्चन है 33 नंबर में, मनोविज्ञान में किस व्यक्ति ने व्यक्तित्व विभिन्नता के संप्रत्याय को सबसे पहले प्रकाश में लाया। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है स्पीयरमैन एंड दूसरा ऑप्शन है गाल्टन एंड तीसरा ऑप्शन है थॉर्नडाइक एंड चौथा ऑप्शन है कैटेल। ठीक है, जिनको राइट आंसर मालूम है कमेंट में जल्दी बता दो। ठीक है, मनोविज्ञान में किस व्यक्ति ने व्यक्तित्व विभिन्नता के संप्रत्याय को सबसे पहले प्रकाश में लाया। ठीक है, 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी गाल्टन हो जाएगा। ठीक है, 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गाल्टन। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 34 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 34 नंबर में, परीक्षार्थी को सामने बैठाकर बात करने की विधि क्या कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, क्या कहा जाती है, बात एक ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन है 34 नंबर में, परीक्षार्थी को ठीक है यानी कि विद्यार्थी को सामने बैठाकर बात करने की विधि क्या कहलाती है। ठीक है, प्रश्नावलियां, ठीक है प्रश्नावलियां या फिर यानी कि प्रश्न पूछना एंड दूसरा ऑप्शन है प्रेक्षेपण विधि। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है प्रेक्षेपण विधि एंड तीसरा ऑप्शन है साक्षात्कार एंड चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, क्वेश्चन क्या 34 नंबर में, क्वेश्चन है परीक्षार्थी यानी कि विद्यार्थी को सामने बैठाकर बात करने की विधि क्या कहलाती है। ठीक है, 34 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी साक्षात्कार विधि। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा साक्षात्कार विधि। ठीक है, विद्यार्थी को सामने बैठाकर बात करने की विधि साक्षात्कार विधि कहलाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अब देखो 35 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 35 नंबर में, व्यक्तित्व आविष्कारिका। ठीक है, व्यक्तित्व आविष्कारिका को अन्य किस नाम से नहीं जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या 35 नंबर में, क्वेश्चन है व्यक्तित्व आविष्कारिका को अन्य किस नाम से नहीं जाना जाता है। ठीक है, प्रश्नावलियां या फिर प्रेक्षेपण विधि या फिर साक्षात्कार एंड चौथा ऑप्शन क्या है, चौथा ऑप्शन है प्रेक्षण विधि होगा। ठीक है, देखो चौथा ऑप्शन है प्रेक्षण विधि। क्वेश्चन क्या 35 नंबर में, क्वेश्चन है व्यक्तित्व आविष्कारिका को अन्य किस नाम से नहीं जाना जाता है। ठीक है, 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्रेक्षण विधि। ठीक है, 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी प्रेक्षण विधि। ठीक है, समझ गए। अब देखो 36 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 36 नंबर में, एक मिनट, क्वेश्चन है 36 नंबर में, दो व्यक्तियों के समूह को किस समूह के अंतर्गत रखा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या 36 नंबर में, एकदम धीरे धीरे सारी क्वेश्चन इजी क्वेश्चन था। ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन भारी नहीं था जो 2025 जो क्वेश्चन बार बार नहीं पूछा गया। ठीक है, ऐसे सीधी सीधी बात समझो, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं गया जो किसी ना किसी बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा नहीं गया। ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो किसी ना किसी एग्जाम में नहीं पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन 36 नंबर में, दो व्यक्तियों के समूह को किस समूह के अंतर्गत रखा जा सकता है। ठीक है, संगठित समूह के अंतर्गत या फिर द्वितीयक समूह के अंतर्गत या फिर प्राथमिक समूह के अंतर्गत या फिर अस्थायी समूह के अंतर्गत। ठीक है, जिनको इनका राइट आंसर मालूम है कमेंट में बता दो। ठीक है, दो व्यक्तियों के समूह को किस समूह के अंतर्गत रखा जा सकता है। ठीक है, 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी प्राथमिक समूह के अंतर्गत दो व्यक्तियों के समूह को रखा जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है प्राथमिक समूह। ठीक है, दो व्यक्तियों के समूह को किस समूह के अंतर्गत रखा जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है प्राथमिक समूह। अब देखो नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 37 नंबर में, निम्नांकित में से कौन द्वितीयक समूह है। ठीक है, क्वेश्चन क्या 37 नंबर में, क्वेश्चन है निम्नांकित में कौन द्वितीयक समूह है। ठीक है, विद्यालय या फिर राजनीतिक दल या फिर औद्योगिक संगठन या फिर उपयुक्त सभी। ठीक है, क्वेश्चन समझे, क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन का 37 नंबर में, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक समूह है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा उपयुक्त सभी। ठीक है, विद्यालय द्वितीयक समूह के अंतर्गत आते हैं एंड राजनीतिक दल ये भी द्वितीयक समूह के अंतर्गत आते हैं एंड चौथा तीसरा ऑप्शन है औद्योगिक संगठन ये भी द्वितीयक समूह के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसलिए 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 38 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है किस वर्ष मोहसिन, ठीक है किस वर्ष मोहसिन सामान्य बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया। ठीक है, क्वेश्चन क्या 38 नंबर में, क्वेश्चन है किस वर्ष मोहसिन सामान्य बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया। सबसे पहला ऑप्शन 1954 ईस्वी में एंड दूसरा ऑप्शन 1964 ईस्वी में एंड तीसरा ऑप्शन 1943 ईस्वी में एंड चौथा ऑप्शन है 1945 ईस्वी में। ठीक है, जिनको इनका राइट आंसर मालूम है कमेंट में जल्दी बता दो। ठीक है, मैंने आप सभी को बताया है, आप सभी अगर कमेंट करोगे इससे आप सभी का एक्सपीरियंस बढ़ेगा याद करने का। ठीक है, क्वेश्चन 38 नंबर में, किस वर्ष मोहसिन सामान्य बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया। ठीक है, 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1943 ईस्वी को। ठीक है, समझ गए, 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1943 ईस्वी। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 39 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 39 नंबर में, एक मिनट, 39 नंबर में क्वेश्चन है गार्डनर ने कितने प्रकार की बुद्धि की पहचान किया। ठीक है, क्वेश्चन क्या 39 एकदम सारे क्वेश्चन बीबीआई यानी कि मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 39 नंबर में क्वेश्चन है गार्डनर ने कितने प्रकार की बुद्धियों की पहचान किया है। ठीक है, 5 या फिर 8 या फिर 6 या फिर 4। ठीक है, इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गार्डनर ने कितने प्रकार की बुद्धियों की पहचान किया है। ठीक है, 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 8 प्रकार के। ठीक है, गार्डनर ने कुल मिलाकर के 8 प्रकार की बुद्धियों का पहचान किया है। ठीक है, 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखो इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, मैंने आप सभी को हर एक वीडियो में बताया, आप सभी को मात्र आप सभी जब तक एग्जाम नजदीक नहीं आता तब तक मैं आप सभी को हर एक वीडियो में 40 क्वेश्चन ही कवर कराएंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, 40 क्वेश्चन कवर करने का बजाय क्या है, कितने भी आर्टिकल कमेंट आता है सर क्लास में बोला जाते हैं पढ़ते पढ़ते। ठीक है, इसलिए साल 40 मैं और मेरी टीम ने जो डिसाइड किया है हर एक वीडियो में 40 क्वेश्चन को कवर करा जाए ताकि विद्यार्थी बोर ना हो। ठीक है, अब देखो 40 नंबर में क्वेश्चन है गोल्डन है। ठीक है, गोल्डन लिखा गया यहाँ पर गाल्टन होता है। ठीक है, सोल्डन। ठीक है, सोल्डन ने किस प्रकार के व्यक्तियों का सोमोटोनिया कहा है। ठीक है, क्वेश्चन की 40 नंबर में क्वेश्चन है सोल्डन ने, ठीक है सोल्डन ने किस प्रकार के व्यक्तियों को सोमोटोटानिया, ठीक है सोमोटोटानिया कहा है। ठीक है, अब देखो सबसे पहला ऑप्शन लंबाकार प्रकार के व्यक्तियों को एंड दूसरा ऑप्शन आयताकार प्रकार के व्यक्तियों को। इसका ये राइट आंसर हो जाएगा आयताकार प्रकार के व्यक्तियों को सेल्डन ने सोमोटोमिया कहा है। ठीक है, 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आयताकार प्रकार के व्यक्तियों को। फिर से समझो 40 नंबर क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, सारे आप सभी 40 नंबर क्वेश्चन नहीं समझोगे। ठीक है, फिर से समझाऊंगा।
क्वेश्चन है 40 नंबर में, शेल्डन ने किस प्रकार के व्यक्तियों को सोमोटानिया कहा है। ठीक है, आयताकार प्रकार के व्यक्तियों को शेल्डन ने व्यक्तियों को सोमोटानिया कहा है। ठीक है, सबको याद रखा, देख लो आप सभी अच्छे से। ठीक है, एक बात मैं आपको भूल के बताने के लिए, अब आप सभी वीडियो का पीडीएफ बनाना चाहते हो। ठीक है, जैसे आप सभी इस वीडियो का क्लास के हो, इस वीडियो का पीडीएफ बनाना चाहते हो आप सभी फ्री में बिल्कुल ही, आप सभी इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां से आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां से आप सभी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, आप सभी हर एक वीडियो का पीडीएफ फ्री में पा सकते हो टेलीग्राम ज्वाइन करके। ठीक है, एक बात और, किसी भी आप 12th क्लास से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। ठीक है, इंस्टाग्राम के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो 40 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आयताकार प्रकार के व्यक्ति। ठीक है, मैं ऐसा करता हूं कि मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन आप सभी को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में आया तो क्या करना है आप सभी को, अगर समझ में आया तो आप सभी वीडियो को लाइक करना है और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ जम के शेयर करना है। ठीक है, तब तक मिलेंगे कल वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।